हेलो दोस्तों, वेलकम टू जे.एंड.के स्टडीज़। मैं आरती और आज हम करने जा रहे हैं अंकगणित का अध्याय 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम। चलो शुरू करते हैं। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, क्या करें, कैसे करेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। जो भी करेंगे बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा और इजी वे में। चलो शुरू करते हैं। वैसे मैं बता दूं कि इस बुक का सिर्फ हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो चैप्टर भी हमें आएगा। ठीक है। हम जानते हैं कि किसी संख्या को लिखने के लिए 10 अंक की ज़रूरत होती है। वो 10 अंक कौन सी होती है? जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन्हीं से ही सारी संख्या बनी है और हर संख्या को दाएं से बाईं ओर की क्रम में लिखी जाती है, लाइन में। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ आदि स्थान लेते। ये क्या लेते? स्थान। जैसे कि हमारे पास ये वैल्यू है। अब हम कहेंगे 4 का स्थान क्या है? 4 का स्थान लाख है, तो ये स्थान ही लेते हैं ना। अगर हमारे पास ऐसे आ जाए कि ये बताओ 7 करोड़ 4 लाख 5,009, तो बोलेंगे कि 5 का स्थान क्या है? 5 का स्थान 1000 है। इसी प्रकार क्वेश्चन आएंगे इसमें। वैसे इसमें मेनली तो कुछ नहीं है, इसके मेनली ये वाला पोर्शन है जिसको मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में बनाया है। काफ़ी लंबा बनेगा वैसे अगर इसको ऐसे करें तो। चलो देखते हैं जो मैंने बनाया है। ये रहा। पहला, 2 से विभक्त होने के नियम। अब हम देखते हैं कि कोई अगर बड़ी संख्या दे दी जाए हमें और हमें बोला जाए कि ये किससे विभक्त होगा, चाहे ये किससे डिवाइड होगा, तो हम तो उस समय तुरंत कितने वैल्यू से सॉल्व कर सकते हैं ये तो हमें पता नहीं ना। तो इसी के लिए हम ये पहले जान लेते हैं कि कौन सी संख्या किससे विभक्त होगी। जिसके अंत में 2, 4, 6, 8 अथवा 0 हो वह 2 से विभक्त होगी पूरी तरह से। ठीक है। 3 से विभक्त होने के नियम। अब बोले 3 से कैसे कौन सी संख्या विभक्त होगी? जिसके सभी अंकों का योग 3 से विभक्त हो। जैसे सारे जितने, जैसे कि एक पूरी ये दे रखी है, अगर इसका सम 3 से डिवाइड होगा तो मतलब 3 से विभक्त हो जाएगी, 3 से डिविजिबल हो जाएगी। और यहाँ करके देखते इसके नीचे, जैसे 9, 7, 5, 3, 2 को ऐड करेंगे तो 26 आएगा। ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसे करते 7, 5, 13, 13, 6, 19, 19, 23, 23 और 8, 27। नहीं 30 होगा, 30 सॉरी, 23 और 8, 30। तो ये 3 से डिविजिबल है। यस, ठीक है। कुछ इसी प्रकार करा जाता है। अगर कोई वैल्यू, अगर जैसे कि बहुत बड़ी वैल्यू आ जाए और उसे सभी बोला जाए कि बताओ इसका विभक्त क्या होगा, और ऑप्शन में लिखा हो 3, 4, 5, 6। अब हमें कैसे पता चलेगा? अब या तो एंड की वैल्यू देखो, अगर 3 हो, अगर 0, 2, 3, 4, 2 से विभक्त होने वाला होगा उसके एंड में ये वैल्यू होगी। 3 से विभक्त होने वाला होगा उसको सारे को सम कर लेंगे, और 4 की 2 से ही मैच होती है। ठीक है, इसी प्रकार देखा जाता है। 9 से देखते हैं। 9 से विभक्त होने का नियम। सभी संख्याओं का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो। जैसे 5, 4, 4, 5, 4, 3, 6, 2, 9। अगर ये वैल्यू आ जाए, जैसे कि 7,54,623, अगर ये वैल्यू आ जाए और हमें बोला जाए ये किससे विभक्त होगा, इसको देखते क्या ये 9 से विभक्त है। 2 + 5 + 4 + 6 + 2 + 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, सॉरी 21 है। जैसे कि अगर इनको ऐड करेंगे तो 27 होगा। यहाँ
2 नहीं है, 7 है, सॉरी। ठीक है, 27 होगा और ये 9 से डिवाइड है, ये 9 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम पता कर सकते हैं। 11 का देखते हैं, 11 का क्या नियम है। 11 से विभक्त होने का नियम, एंड नंबर 0, जैसे अगर ये वैल्यू आए और इसके एंड में 0 हो तो ये 11 से डिवाइड होगा। अब ये एंड में 0 कैसे आएगा ये भी देखते हैं। जैसे कि इस वैल्यू को मैं यहाँ लिखती हूँ 8016459 1। ठीक है, पहले हम इस संख्या का सम करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर इन संख्या का सम करेंगे और इन्हें फिर आपस में माइनस करेंगे, तब पता चलेगा। जैसे कि देखो 1 + 5 + 6 + 0 माइनस 9 + 4 + 1 + 8, इन्हें दोनों को सम करके आपस में माइनस करेंगे। जल्दी से करते हैं। 12 माइनस 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22, तो 10 बच गया। तो ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। इसका दूसरा देखते हैं। 2 3 6 9 7 0 6 9। ये सब ट्रिक के, इन्हें सॉल्व करने के, इसके अलावा और कोई ट्रिक नहीं बन सकती है। इनसे टाइम भी सेव होगा और भूल भी नहीं सकते कि सॉल्व कैसे करना है। नहीं चल 18 19 20 21 21 माइनस 6 7 14 13 6 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21। यस, तो ये वैल्यू, जो ये वाली वैल्यू है, ये 11 से डिवाइड पूरी तरीके से हो जाएगी। तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, 11 का भी हमें पता चल गया। एक बार इकाई अंक से वैल्यू लेनी है, एक बार दहाई अंक से वैल्यू लेनी है, सबकी दहाई में से, और फिर उन दोनों का आपस में माइनस करना है। ठीक है, अब 7 का देखते हैं। 7 से विभक्त होने का नियम, इकाई अंक को दुगना करके बची अंकों को घटाना। जैसे अगर ये वैल्यू है हमारे पास, 7 का विभक्त देखते हैं हम, 882 882 वैल्यू है हम पे। इसके इकाई अंक को दुगना कर दो, जैसे 882 का दुगना 4 और इन्हें माइनस कर दो। ठीक है, तो 84 आ गया। क्या 7 के टेबल में 84 आता है? आता है। 1 × 7 1 4 उतारा 14, 12 बार में 84 आता है। तो हमें पता चल गया कि 7 का विभक्त कैसे पहचाने, 11 का कैसे पहचाने, 9 का कैसे पहचाने, 3 का कैसे पहचाने और 2 का कैसे पहचाने। और हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं जिन्हें करने के बाद और याद करने के बाद हम इस अंकगणित के पहले चैप्टर को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी तरीके से। ठीक है, जैसे a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab, ये a + b का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर क्या होगा? पहले तो देखो ये 2 बार है तो 2 बाहर ले लो, a² + b²। ठीक है, इन्हें ऐसे ही करा जाता है। a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर
तो क्या होगा 4ab, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। इन्हें याद करा जाता है, इनका कोई ट्रिक नहीं होता है। अगर ये याद हो गया तो ये तो फिर पूरी बुक के लिए मान लो ट्रिक है, क्योंकि आगे सब में सॉल्व होना है, ठीक है। ए प्लस बी का क्यूब, तो पहले ए प्लस बी बाहर निकाल लो, ठीक है। सॉरी ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है। ए माइनस बी का होल क्यूब, जैसे कि इसमें प्लस करा था तो इसमें माइनस कर देंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो तो क्या करेंगे, पहले ए प्लस बी का बाहर निकाला, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर ए माइनस बी हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो ए माइनस बी, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इन्हें याद कर लो या फिर कहीं कॉपी में नोट कर लो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये। और इस चैप्टर में और क्या यूज़ होने वाला है वो भी देख लेते हैं। डिवीज़न और नंबर में कुछ डिवीज़न होंगे, जैसे a इजिकल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला इसे रट लेना। ए जो इसमें a है वो भाज्य है, डिविडेंड, जो किसी चीज़ को हम डिवाइड करते हैं वो नंबर है। b भाजक, जिससे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। q क्वोशंट, भागफल, r रिमाइंडर, शेषफल। जैसे देख लो, ए जिसको हम डिवाइड करेंगे, बी जिससे हम करेंगे क्यू क्वोशंट और आर रिमाइंडर। और एक एग्जांपल कर लेते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ना हमें पूरा सॉल्व करने का टाइम नहीं होता है, इसमें हमें यही देखना होता है कि क्या चीज़ हम कॉमन ले सकते हैं, किस बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म तरीके से हमें सॉल्व करना होता है, ताकि टाइम की भी बचत हो और क्वेश्चन भी सही जाए, ठीक है। जैसे कि यहाँ है 6784 इंटू 786 प्लस 6784 इंटू 214, ठीक है। इन्हें हम कैसे करेंगे, देखो, एक तो ये हो गया प्लस के इस साइड वाला, और एक ये हो गया। अब इन दोनों में से देखो कॉमन क्या है, कॉमन एक ये है, एक ये है, ठीक है। इन दोनों को एक साइड लिख लेते हैं, 6784, ठीक है, ब्रैकेट। अब इस साइड क्या बचा, 786 प्लस ही तो है 214, इनको प्लस करो, 786 214 प्लस 01 कैरी और 1000, ठीक है। 6784 इंटू ब्रैकेट में 1000, 6784, ये हमारा आंसर आ गया। था ना कितना आसान, बहुत इजी तरीके से करा है, आसानी से समझ में आ जाएगा। और अब हम एक अंक गणित का क्वेश्चन एक लेते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा, देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, 16 इंटू 12
-672 डिवाइड 21 इज इक्वल टू पता नहीं -211। इसको सॉल्व करना है हमें। कब का है, कौन सा क्वेश्चन है? बैंक पीओ का है, 2010 में आया था। अब देखो हमें ना, मतलब कि पहले हमें रामायण नहीं लिखना, इसमें जो जो दिख रहा है पहले उसी को ही सॉल्व करना है। देखो इसमें हम पहले ये सॉल्व कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं, और जो वैल्यू नहीं है उसकी जगह हम एक्स रख सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम एक्स ही रख लेते हैं। 16 × 12 -672 डिवाइडेड बाई 21 इज इक्वल टू एक्स -211। ठीक है, इसको इंटू कर देते हैं। 16 12 जो हमें दिख रहा है हमें सिर्फ वही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसमें खुद हमें दिख रहा है, यहाँ इंटू हम कर सकते हैं, यहाँ डिवाइड कर सकते हैं, तो हमें वही करना है। 2 1 कैरी, 2 और 1 3, 6 और 1 2 9 1। तो क्या आया 192 माइनस, हमने देखो इंटू कर लिया, अब हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करके देखते हैं। 672 डिवाइडेड बाय 21, 3 टाइम जाएगा क्योंकि 21 को 3 से इंटू करके देख लो, 3 6, सो 63 आ गया। अगर 4 से करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, तो 3 टाइम करो 63, 4 कैरी, क्योंकि 7 को अगर 3 से घटाएंगे तो 4 बचेगा, और 2 ऊपर से हम ले लेंगे। तो अब कितने बार जाएगा? 2 बार में 42 0। तो यहाँ क्या आ गया हमारे पास? 32 इज इक्वल टू एक्स -211। सिर्फ हमारे पास अब ये बचा। अब देखो अब क्या कर सकते हैं, इन दोनों का माइनस कर सकते हैं, इन दोनों को पहले, है ना। तो अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो 160 ही बचेगा ना। हाँ, इज इक्वल टू एक्स -211। एक्स इज इक्वल टू -211। ये इस साइड आया, ये प्लस में था, इस साइड आके माइनस में हो गया। 160 एक्स इज इक्वल टू 0, सॉरी 1 मिनट 211 160 371। तो 371 माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर ये है। अब देखते हैं हमारा आंसर, एक बार बुक में चेक कर लेते हैं। बुक में ऐसा कोई आंसर नहीं है, तो हमारा ये ई वाला सही है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि हमारा 371 आया था। तो हमने करके देख लिया, कितना इजी तरीके से करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और कमेंट में बताएं कैसा था। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।